भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब अति करती है तो कोर्ट का हंटर उस पर जरूर चलता है। एक और हंटर इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का चला है। मदरसे के मामले में, मदरसों को बंद किए जाने के मामले में, वहां पर शिक्षा को जो है अवरोध किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ ने क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के, वो खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, और छोटा मोटा नेता नहीं, ब्लॉक प्रमुख बाकायदा जो पद होल्ड कर रहा है, वो ड्रग माफिया निकला। कहाँ की खबर है, क्या खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा। और खाया पिया खिसके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, एक एमएलसी के बेटे ने एक बार में ऐसा कांड किया जिसके बाद से अब उस चर्चा में बना हुआ है कि कैसे उसने धमकाया और फ्री में खाना खाया और निकल गया और पुलिस ने उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। वो भी खबर मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में कन्नौज में किस तरीके से भाजपा का एक नेता कूटा गया है, वो खबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में फतेहपुर में अब्दुल समद मकबरे में लगातार कितना बड़ा वहां बवाल हुआ और उसके बावजूद वहां पर पूजा अर्चना किया जा रहा है, वो तस्वीरें, ताज़ा खबरें दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये हेडलाइन देखिए। इसमें साफ तौर पर लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रावस्ती मदरसों को बंद करने के नोटिस रद्द कर दिए, राज्य को नए आदेश जारी करने के छूट। साफ तौर पर बताया कि श्रावस्ती में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो नए जो 30 मदरसे जो उसने बंद कर दिए थे, जहां उन मदरसों का जो पठन पाठन बंद हो गया था, उसको लेकर के साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो नोटिस आपने दिया मदरसों को, उसको तुरंत जो है उसने रद्द कर दिया और कहा यहाँ पर चीज़ें शुरू होनी चाहिए। लखनऊ खंडपीठ ने श्रावस्ती मामले को लेकर के साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार ने बिना मदरसों को उचित अवसर दिए और बिना उनकी बात सुने ये कार्रवाई की है और इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ, और इसलिए उनका नोटिस जो है रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मदरसा मोइनुल इस्लाम कामिसिया समिति और जो अन्य संस्थान हैं उनके द्वारा ये जो याचिका दायर की गई थी उन पर सुनवाई की, और इस सुनवाई के बाद साफ तौर पर जो नोटिस था वो एक ही नंबर के साथ जारी किए गए थे। सारे नोटिस एक ही नंबर के साथ, सीरियल नंबर के साथ जारी कर दिए गए और ये सीधे तौर पर यह माना गया कि बिना दिमाग लगाए ये कार्रवाई की गई है। सीधे तौर पर एक तरीके से टारगेट करने के लिए यह कार्रवाई की है और अदालत ने इस पर जोर देकर के कहा कि ऐसे कदम उठाना बिना सुनवाई के न्याय को वंचित रखने के समान है। यानी कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का मदरसों को बंद किए जाने के नोटिस को रद्द नहीं किया है, बल्कि खरी खरी सुनाई भी है। सीधे तौर पर उसने सांकेतिक तौर पर यह कह दिया कि एक ही सीरियल नंबर पे सारे नोटिस जारी कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये नोटिस बिना किसी तैयारी के जारी किए गए और साफ तौर पर भेदभाव के लिए जारी किए गए, ये माना जा रहा है दोस्तों। तो ये एक बड़ी खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के उस नफरती फैसले को, एक तरीके से उस नफरती एक्शन को, कार्रवाई को कोर्ट के डंडे ने मिट्टी में मिला दिया और साफ तौर पर कह दिया कि भाई आपने जो 30 मदरसों के खिलाफ नोटिस जारी किया था उसको हम रद्द करते हैं, क्योंकि ये न्याय के, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सदफ आफरीन लिखती हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में श्रावस्ती में सरकार की ओर से बंद किए गए 30 मदरसों को खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शैक्षणिक गतिविधियों पर भी रोक हटा दी है, यानी कि मदरसों में जो शैक्षणिक गतिविधियां चल रही थी, जो सरकार ने रोक लगाई थी, उस रोक को भी कोर्ट ने हटा दिया है। तो ये एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए माना जा रहा है दोस्तों। उधर उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़ी खबर आई, जरा ये खबर देखिए। ये ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह है और हेडलाइन पढ़िए, प्रतापगढ़ में भाजपा ब्लॉक प्रमुख ड्रग माफिया निकला, गड्ढा खुदवा कर निकलवाई ड्रग, हेलमेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करके कोर्ट लाई पुलिस। साफ तौर पर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता
ड्रग माफिया निकला, ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहा है, ये भाजपा का ये ब्लॉक प्रमुख है। और पुलिस को इस बात की आशंका थी कि हो सकता है इसमें बड़े लोगों का नाम हो, और इसलिए पुलिस बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहना करके कोर्ट लाई, पता चला बड़े लोगों का नाम हो और रास्ते में ही उड़ा दिया जाए। इस उत्तर प्रदेश में कई बार ऐसा हुआ है, चाहे वो अतीक अंसारी का मामला, अतीक अहमद का मामला, वो आप देख लीजिए। राजेश साहू ने यह खबर जारी की, दैनिक भास्कर के ही पत्रकार हैं, और साफ तौर पर दोस्तों इस खबर से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस किस तरीके के अपराधों में संलिप्त हैं। लेकिन इन्होंने भगवा गमछा डाला है, और इसलिए ये भगवा गमछा इनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इनके लिए औजार का काम करता है, इनके लिए ढाल का काम करता है, और इन्होंने ढाल बना ली। उधर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के सुपुत्र की करतूत सामने आई है। जरा ये पत्रिका की खबर पढ़िए। पहले खाया हरा भरा कबाब, फिर पी बॉम्बे सफायर और बटवाइजर, फिर बिल आया तो बोला मैं विधायक का बेटा, बिल नहीं देता। ये बात हुई दोस्तों, ये मुरादाबाद के एमएलसी के बेटे का कांड है, जो उसने 2 दिन पहले किया। हुआ दरअसल ये कि एमएलसी के बेटे ने साफ तौर पर पार्टी रखी थी बार में, उसमें खूब दबा करके पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, और पूरा बिल उसने जारी किया। रेस्टोरेंट के मालिक ने, बार मालिक ने पूरा बिल जारी किया, मुर्गा टिक्का और पता नहीं क्या क्या खाया और दारू पी। और उसके बाद जब बिल आया, बिल मांगा गया, तो बोला कि बिल नहीं दूंगा, और ये भी धमकी दी कि रेस्टोरेंट को सील करवा दूंगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके पीए ने इन तस्वीरों में आप देखिए, इसका ये सीसीटीवी फुटेज भी है, पीए ने बाकायदा जो है उसको बिल लगा दिया, फोन लगा दिया फूड इंस्पेक्टर को कि इसको जो है सीज करा दूंगा। तो इस तरीके से आप सोचिए कि गुंडई का आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आप तुच्चई पर उतारू हो गए हैं, खाएंगे पिएंगे और खिसक लेंगे, ये स्थिति हो गई है। एमएलसी गोपाल अंजन है और उनका बेटा गया था पार्टी करने बार में, और वहां ये कांड हुआ है दोस्तों। उधर एक और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता धमका रहे थे पाल समाज के परिवार को, लंबे समय से धमका रहे थे कि मार दूंगा, कूट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब परिवार को गुस्सा आया तो उसके बाद क्या सुताई हुई है, क्या कुटाई हुई है, चप्पलों से गाल बजाते हुए, अगर आपने नहीं देखा है तो ये तस्वीरें देख लीजिए। चप्पलों से पीटा गया है और इतना मारा गया, ये सजल गुप्ता नाम बताया जा रहा भारतीय जनता पार्टी का नेता, इतना मारा गया कि माफी मांगने लगा कि भैया आप तो छोड़ दो। ये तस्वीरें देखिए, हम इसको आप मारते पीटते आप सीधे तौर पर किस तरीके से चप्पलों से और जूतों से गाल बजाए गए सजल गुप्ता नाम के इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। उधर दोस्तों बीते दिन फतेहपुर में जिस तरीके से अब्दुल समद मकबरे को लेकर के बवाल मचा, तमाम सारे हिंदू संगठन वहां पर तोड़फोड़ कर दिए, आतंक फैला दिया, और उसके बाद अब देखिए कि फिर से ये उसी अब्दुल समद मकबरे के भीतर की तस्वीर है कि देखिए किस तरीके से वहां पर पूजा अर्चना कर रहा है। फतेहपुर में ये मुखपाल नवाब है, फतेहपुर का रहने वाला है ये, और ये देखिए कि किस तरीके से ये वहां पर पूजा अर्चना कर रहा है। दोस्तों आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। नरगिस बानो ने ये वीडियो जारी किया और बताया कि फतेहपुर का रहने वाला मुखपाल नवाब अब्दुल समद मकबरे में पूजा करते हुए भगवान की तस्वीरें को भी अब्दुल समद मकबरे में तस्वीर रखकर पूजा की जा रही है, और ये सब क्या हो रहा है, साफ तौर पर दोस्तों सवाल किया गया। उधर उदयपुर फाइल बनाने वाला नफरती अमित जानी बुरी तरीके से बिलबिलाया घूम रहा है, और बिलबिलाया इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी नफरत को लोगों ने लात मार दी। उसने लोगों के सामने नफरत परोसने की कोशिश की और लोगों ने लात मार दी। जब लात पड़ी, नुकसान हुआ, तो हिंदुओं को ही गाली बकने लगा। देखिए जरा क्या कह रहा है। अभी तक इस मूवी ने कितना अभी पैसा अर्न कर लिया? देखिए जितना भी पैसा आया है वो जो उम्मीद थी हिंदुओं से, उसका 1% भी नहीं है। 1% क्या, उससे भी कम नहीं है। कारण है क्योंकि हिंदू घर में सोया है। मैं कहना चाहता हूँ बाहर निकलिए, परीक्षा की घड़ी है, जब इतिहास लिखा जाएगा तो जो घरों में पड़े रहे उनको भी कार्य लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चाल चरित्र और चेहरा इन नफरतियों का है, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने दिमाग से काम लीजिए, नफरतियों के चक्कर में मत पड़िए, ये पैसा बनाते हैं। उधर दोस्तों एक और खबर सामने आई दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव में एक मुस्लिम लड़के को उसी के हिंदू दोस्तों ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि ये जो मुस्लिम लड़का है ये इलाके की ही एक हिंदू लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था, और उसके बाद इस तरीके के कांड को अंजाम दिया गया। द मुस्लिम स्पेस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने उस लड़के का फ़ोटो और उसके दोस्तों का फ़ोटो जारी किया और लिखा कि महाराष्ट्र के एक गांव में सुलेमान पठान ने अपनी
सभी हिंदू दोस्तों के साथ मिलकर गणपति उत्सव मनाया था पिछले हफ्ते उसी गांव के कुछ दोस्त उसके पीछे उसके सबसे करीब थे ने एक हिंदू लड़की से बात करने के कारण उसे बर्बरता से पीट कर मार डाला। सुलेमान का अपहरण कर 4 घंटे तक अत्याचार किया। उसकी माँ, बहन और दादा जब बीच बचाव के लिए आए तो उन पर भी हमला हुआ। भीड़ ने कोई नारे नहीं लगाए, बस यही दोहराया कि मुसलमान हो मार डालो उसे। साफ तौर पर दोस्तों इस तरीके की नफरत इस तरीके की है कि वहाँ नफरत की वजह से ही एक लड़के को मार दिया गया। उधर दोस्तों उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पिलखुआ में अखंड भारत संकल्प दिवस यात्रा में वीएचपी और बजरंग दल के जो नेता हैं गौरव राघव ने कैसे मुसलमानों के खिलाफ, गौर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से घटिया अपशब्द कहे, वो जरा आप सुनिए। इस यात्रा में है, वरना काया डरपोक नपुंसक हिजड़े के औलादे हमारा धर्म छोड़कर चले गए। मां भारती के लाल, ये हिंदू धर्म के सम्मान जो यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर मेरी आवाज जा रही है, उन कायरों की औलादों की छाती पर पैर रखकर मां भारती को अखंड स्वरूप प्रदान करेंगे। यह संकल्प लेने के लिए यात्रा में आए हैं। एक संकल्प, पहले मैं हिंदू हूँ, मैं किसी भी जाति का हूँगा, मैं कोई भी हूँगा, पहले मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू हो गया तो मैं 100 करोड़ हूँ। किसी हिंदू बहन बेटी के आंचल पर कोई झिंगुर कुत्ता हाथ डालेगा, उसकी छाती फाड़कर उसका मलबा बाहर निकाल देंगे। अगर हम 200 करोड़ हिंदू के हाथ खड़े हो गए, कोई जिहाद की आंधी मां भारती को चेतावनी नहीं देगी। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार एक वर्ग विशेष के खिलाफ, एक समुदाय विशेष के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने का काम बदस्तूर जारी है। एक और तस्वीर सामने आई कर्नाटक की, ये वीडियो देखिए जरा। इन तस्वीरों में साफ तौर पर बताया गया, ये तुमकुरू की तस्वीरें हैं और 12 अगस्त का ये वीडियो जो आप सामने आया, इसमें बताया गया कि हिंदू सम्राट धर्म सेना के नेता ने यह दावा किया कि राहुल गांधी 2019 में एक मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2029 में मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत को इस्लामिक राज्य बना देंगे। साफ तौर पर दोस्तों इस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी, मुसलमानों के खिलाफ भड़काना और झूठ फरेब और जालसाजी की इस तरीके से बैठ के करते हुए नजर आए। इसमें इस तरीके की बातें दोस्तों कही गई। उधर दोस्तों एक और वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में एक व्यक्ति जो इस बात का दावा कर रहा है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कैसे 18% भारत की जो संपत्ति थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, ये बताता हुआ नजर आ रहा है। जरा इस नफरती की बात सुनिए। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे में देश की कुल संपत्ति का 18%, चूंकि उस समय भारत की जो वर्तमान जीडीपी थी 400 करोड़ मात्र थी। 400 करोड़, अगर आज कोई सड़क भी बनती है तो 4000 करोड़ लगा के एक सड़क बनती है। भारत की जीडीपी का कुल उस समय संचय धन था 400 करोड़, उसमें में से कुल 18% आपको पाकिस्तान को देना था, जो 75 करोड़ कुल टोटल होते हैं शायद। उसमें 15 करोड़ रुपए लगभग एक मुश्त दे दिए गए थे 14 तारीख को प्रशासन संचालित करने के लिए। बाकी पैसा जो देना था जब नहीं दिया गया तो गांधी जी आकर के और वहां पे अनशन बैठ गए कि नहीं पूरा पैसा दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से इसने अपनी बात कही। उधर पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ उकसाऊ भाषणबाजी हुई, बयानबाजी हुई, उसका भी वीडियो सामने आया है, ये भी जरा सुनिए। माँ की बोलছে घुसपैठी को आने दो, बंगाल को सत्यानाश हो जाने दो। हमारे निष्क्रियता के कारण, हमारे नासमझी के कारण चादर और फादर के औलाद समाज को धर्मांतरण कर रहा है। इसलिए धर्मांतरण महापाप है, धर्मांतरण महापाप है। इस पाप को रोकना पड़ेगा, इस पाप को टोकना पड़ेगा। और रोको और टोको से काम न चले, इन मानसिकता को ठोकना ही पड़ेगा।
लगातार दोस्तों इस तरीके के तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं और आखिर में बात स्वरा भास्कर की। बीते दिनों दोस्तों मुंबई में आज़ाद मैदान में गजा में इजराइल द्वारा किए जा रहे अत्याचार जेनोसाइड को लेकर के तमाम सारे लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने गजा की आवाज़ उठाई, इजराइल को जम करके कोसा है। क्या कुछ कहा है स्वरा भास्कर ने, एक बार ये भी सुनिए। ऐसा दिखाना कि इतिहास की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 से हुई थी, ये झूठ है। अगर आपको उन 200 हॉस्टेजेस की बात करनी है जो हमास के पास है, तो आपको उन 10,000 फिलिस्तीनियों की बात करनी होगी जिन्हें इजराइल ने किडनैप किया है। दुनिया में पैदा हुआ हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि गोरों के बच्चों की जानें ज्यादा कीमती हैं और एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बच्चों की जानें थोड़ी कम कीमती हैं। उनका प्रोपेगेंडा इतना कमाल का था कि हमें एक बेसिक बात जो कि फैक्ट है, जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो कहने में 3 बार सोचना पड़ता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।